नमस्कार दोस्तों, अभी एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि भारत सरकार ने दोबारा सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है। लेकिन इस बार ये सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान बॉर्डर पे ना होके भारत और म्यांमार का जो बॉर्डर है वहां पे हुई है। बहुत सारे मिलिटेंट्स ग्रुप हैं जो भारत और म्यांमार के बॉर्डर पे रहते हैं और जो भारत की आंतरिक सुरक्षा को खतरा पहुंचाते हैं। भारत की जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है वहां पे अस्थिरता पैदा करते हैं। इसी को लेकर भारत सरकार ने, भारत की सेना ने एक सर्जिकल स्ट्राइक की है और 100 ड्रोन के माध्यम से, कम 100 ड्रोन के माध्यम से वहां पे सर्जिकल स्ट्राइक की और बहुत सारे जो आतंकवादी ग्रुप हैं उनके लीडर्स को मार गिराया है और उनके जो ठिकाने हैं उनको भी नष्ट कर दिया है। तो इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि भारतीय सेना ने या भारतीय सरकार ने जो सर्जिकल स्ट्राइक की है वो किन लोगों पे की है और उनका भारत से कनेक्शन क्या है। बहुत सारी रिपोर्ट्स के हिसाब से ये कहा जा रहा है कि भारतीय सेना ने 100,000 ड्रोन के माध्यम से उल्फा आई और एनएससीएन जो टेररिस्ट ग्रुप है जो म्यांमार के सागाइन प्रांत में छुपे हुए रहते हैं उन पे अटैक किया है 100 ड्रोन के माध्यम से, जिसकी वजह से उनके बहुत सारे लीडर मारे गए हैं। इसकी कंफर्मेशन अभी भारत सरकार की तरफ से तो नहीं आई है, लेकिन वहां के जो लीडर हैं, जो एनएससीएन खापलांग के, उल्फा आई के, इन सब के जो लीडर हैं उन्होंने कंफर्म किया है कि हमारे बहुत सारे लीडर मारे गए हैं। देखिए, ये भारत और म्यांमार का बॉर्डर है। 1643 किलोमीटर की सीमा साझा करता है भारत म्यांमार के साथ। लेकिन सबसे ज्यादा अस्थिरता जो बनी रहती है जो म्यांमार और नागालैंड का, जो अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर है, यहाँ पे जो इतनी ज्यादा घने जंगल है, हिमालय का जो निचली हिस्सा है वो है, बहुत सारे बड़े बड़े जंगल हैं। तो यहाँ पे जो नॉर्थ ईस्ट में, हमारे असम में, नागालैंड में, मणिपुर में, अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ पे जो बहुत सारे इंसर्जेंसी ग्रुप हैं जो स्थिर करने की कोशिश करते हैं भारत को, यहाँ पे लड़ाई करके, दंगा फैला के, मारपीट करके या आतंकवादी जो एक्टिविटी होती है, जो इंसर्जेंसी होती है, उसको फैला के, उग्रवाद फैला के भाग के ये जो घने जंगल यहाँ पे म्यांमार के बॉर्डर पे जो सागाइन एरिया है भारत और म्यांमार का, वहां पे जाके छिप जाते हैं और हमारे नॉर्थ ईस्ट में अस्थिरता करते हैं। देखिए किस प्रकार के जंगल है, यहाँ पे छिपना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है, जिसकी वजह से अगर सेना जाए तो वो भी उनको ढूंढ नहीं पाती है। इसी की वजह से भारतीय सेना ने, ऑफिशियल तरीके से भी पुष्टि नहीं हुई है कि भारतीय सेना ने किया है कि नहीं किया है, ये भी हो सकता है भारत सरकार में और जो म्यांमार की सरकार है, जो जुंटा ग्रुप है, जहां पे मिलिट्री का शासन है, दोनों के बीच में आम सहमति हो कि हम एक्सप्रेस नहीं करेंगे, खुले तरीके से नहीं बताएंगे कि भारत ने अटैक किया है, लेकिन यहाँ पे जो इंसर्जेंसी हो रही है, भारत सरकार या भारत की सेना इसको अटैक करके इन लोगों को खत्म करे यहाँ से। देखिए किस तरीके के घने जंगल होते हैं यहाँ पे। भारत में इस तरीके की आतंकवादी गतिविधियां फैला के ये जो ग्रुप है, इंसर्जेंसी ग्रुप है, एनएससीएन खापलांग, इसाक मोइवा या जो उल्फा ग्रुप है, ये भाग के यहाँ पे इन जंगलों में छिप जाते हैं। देखिए ये है एनएससीएन खापलांग का लोगो, ये है जो यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम जो उल्फा है उसका लोगो है। उल्फा आई ने ये कहा है कि इंडियन मिलिट्री सेना ने हमारे टॉप लीडर को ड्रोन के माध्यम से, ड्रोन की स्ट्राइक के माध्यम से मार गिराया है। भारतीय सेना ने जिन दो ग्रुप के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की है उन दोनों ग्रुप के विषय में भी जान लेते हैं। पहले हम लोग जानते हैं एनएससीएन खापलांग ग्रुप के बारे में। एनएससीएन खापलांग ग्रुप, ये पहले एनएससीएन खापलांग ग्रुप नहीं था, ये पहले एनएससीएन ही था। बाद में इसके जो दो बड़े लीडर थे एनएससीएन के, एक खापलांग थे, दूसरे इसाक मोइवा थे। इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है कि जो हमारे ग्रुप का उद्देश्य क्या होगा इसको लेके। तो उसके बाद जो एनएससीएन इसाक मोइवा है, उन्होंने भारत सरकार के साथ आगे चल के समझौता किया और उन्होंने जो इंसर्जेंसी था उसका रास्ता त्यागा। लेकिन एनएससीएन जो खापलांग ग्रुप है ये भारत सरकार के साथ लगातार लड़ाई करता रहा और भारत के जो नॉर्थ स्टेट है उनमें इंसर्जेंसी, या खास करके जो नागालैंड है उसमें अराजकता फैलाता रहा, वहां पे इंसर्जेंसी फैलाता रहा, वहां पे बहुत सारे लोगों की हत्या करने के लिए जिम्मेदार माना जाता है ये ग्रुप। एनएससीएन खापलांग जो ग्रुप है ये चाहते क्या है? एनएससीएन खापलांग ग्रुप चाहता है एक ग्रेटर नागालैंड बनाने की। ग्रेटर नागालैंड को नागालिम कहते हैं लोग, उसको बनाने की। उसमें क्या होगा कि बहुत सारे असम के एरिया के लोग, नागालैंड के एरिया के लोग, अरुणाचल प्रदेश के, मणिपुर के, म्यांमार के, इन सब जगहों की जो नागा आबादी है उनको इकट्ठा करके एक राष्ट्र बनाएंगे जिसका नाम होगा ग्रेटर नागालैंड या नागालिम। ये इनका नारा है, नागालैंड फॉर क्राइस्ट, जो इनके ईसाई ग्रुप के साथ जुड़ने का या ईसाई होने की तरफ का झुकाव को दिखाता है। बहुत दूसरे ग्रुप के बारे में, पहला ग्रुप जो एनएससीएन खापलांग था वो एक्टिव था नागालैंड में और वो ग्रेटर नागालिम बनाने की मांग करता है। दूसरा जो ग्रुप है उसको कहते हैं उल्फा ग्रुप। ये उल्फा ग्रुप कहाँ पे एक्टिव है? ये उल्फा ग्रुप असम में एक्टिव है और ये जो ग्रुप है ये 1979 में बनाया गया। बहुत सारे जो स्टूडेंट लीडर थे, ये जो ग्रुप निकला था ये स्टूडेंट लीडर की वजह से बना था। तो स्टूडेंट लीडर में बहुत सारे थे, जैसे परेश बरुआ, अरविंद राजखोवा, अनूप चेतिया, ये सब मिलके इस ग्रुप को बनाते हैं और असम की स्वतंत्रता के लिए, पहले तो ये जो ग्रुप, कोई भी ग्रुप शुरू होता है तो वो असम की प्रॉब्लम के लिए, स्टूडेंट की प्रॉब्लम के लिए, इन सब चीजों के लिए शुरू होता है। लेकिन बाद में उनका झुकाव भारत से कटने या
अलग तरीके से असम राज्य मतलब कि असम को लेकर एक देश बनाने की तरफ चला जाता है। तो उसमें क्या होता है कि 1979 में बनता है, बाद में आगे चल के 2011 में ये उल्फा ग्रुप दो भागों में बढ़ जाता है। वहीं फिर से होता है कि इनके जो नेता थे उनमें फूट पड़ती है, एक नेता शांति का रास्ता अख्तियार करता है, दूसरा नेता उसी तरीके से हिंसा का रास्ता अख्तियार करता है। इसकी वजह से 2011 में जब इस ग्रुप में फूट पड़ती है तो उल्फा ए बनता है और उल्फा आई बनता है। इसमें उल्फा ए के जो नेता होते हैं वो अरविंद राजखोवा होते हैं, वो भारत सरकार के साथ शांति का रास्ता अख्तियार करते हैं। वहीं जो उल्फा आई बनता है, जो इंडिपेंडेंट बनता है, उसके जो नेता परेश बरुआ होते हैं वो भारत सरकार के साथ शांति वार्ता को खारिज कर देते हैं और लगातार सशस्त्र सैनिक मतलब सशस्त्र तरीके से जो युद्ध है या जो अभियान है उनका वो जारी रखते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई ये छोटा मोटा ग्रुप है, ये पूरी तरीके से इनकी आर्मी होती है, पूरी तरीके से ये सशस्त्र होते हैं। इनको चाइना से, पाकिस्तान से, ISI से, इन सब जगहों से इनको सपोर्ट मिलता है, तभी ये भारत सरकार के खिलाफ लड़ पाते हैं। इनका उद्देश्य क्या है? जो उल्फा ग्रुप है इसका उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य ये है कि एक स्वतंत्र असम राज्य को बनाना है। और जो ये क्या मानते हैं कि भारत सरकार की जो नीतियां हैं वो असम राज्य के खिलाफ है और हमको भारत सरकार के साथ काम नहीं करना है, हमको एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाना है जो इसका नाम असम होगा और उसमें हम अपनी पॉलिसी चलाएंगे या अपने हिसाब से जिएंगे। यही दोनों ग्रुप भारत के नॉर्थ ईस्ट में, असम में, नागालैंड में, अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारी हिंसाओं के लिए, बहुत सारे उग्रवाद के लिए, इस सब चीजों के लिए जिम्मेदार है। इसी की वजह से भारत सरकार ने इन दोनों ग्रुप को टारगेट किया जो शांति वार्ता का रास्ता अख्तियार कर चुके थे। 2015 में उनके साथ समझौता हो जाता है, उनके खिलाफ भारत सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती है। वहीं जो ग्रुप लगातार हिंसा में इन्वॉल्व रहते हैं और जो शांति वार्ता को नहीं मानते हैं उनके खिलाफ भारत सरकार एक बड़ी कार्रवाई करती है और 13 जुलाई 2025 को तड़के 2 बजे से 4 बजे के बीच में म्यांमार का जो सांगाइन इलाका है जो भारत और म्यांमार के बॉर्डर पे है, वहां पे लगभग 100 ड्रोन के माध्यम से भारतीय सेना लगातार इन ग्रुप पे अटैक करती है और इनके जो ठिकाने हैं, इनके जो बड़े लीडर है उनको मार गिराती है। और यह दावा किया जाता है कि भारतीय सेना ने उल्फा के 4 कैंपों, विशेष रूप से होइती बस्ती में इनके पूर्वी कमान मुख्यालय और वकाहम बस्ती में 779 कैंप को निशाना बनाया और बहुत सारे कैंपों को एकदम से नष्ट कर दिया है। ये भी दावा किया गया कि 100 से 150 ड्रोन के माध्यम से ये हमला किया गया है। ये जो ड्रोन है इजराइल और फ्रांस से लाए हुए थे। उल्फा ने यह दावा किया कि उसके 3 वरिष्ठ कमांडर इसमें मारे गए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल नयन मेधी उर्फ नयन असम, ब्रिगेडियर गणेश असम और कर्नल प्रदीप असम इसमें शामिल है। 19 से ज्यादा लोग इसमें घायल हुए हैं। भारतीय सेना और असम राइफल्स ने इस तरीके के हमले होने की जानकारी होने से इनकार कर दिया है और एक कर्नल महेंद्र रावत है, उन्होंने कहा हमें ऐसी किसी प्रकार की कार्रवाई की जानकारी नहीं है। वहीं एक वरिष्ठ अधिकारी ने दावा किया कि हमले केवल उल्फा आई के ठिकानों पर केंद्रित थे, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। इन संगठनों की थोड़ी सी पृष्ठभूमि जान लेते हैं। उल्फा आई और NSCN लंबे समय से म्यांमार में अपने ठिकाने बनाते रहते हैं और भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य, विशेष रूप से असम, मणिपुर, नागालैंड, इनमें हमले करते रहते हैं और इनको समर्थन चीन और पाकिस्तान इन सब जगहों से मिलता है, इन सब देशों से मिलता है और लगातार ये भारत को अस्थिर करने की कोशिश करते हैं। 2018 में ऐसा हुआ था कि जो NSCN खापलांग ग्रुप है इसने मणिपुर में हमला करके हमारे जो सैनिक हैं 18 सैनिकों को मार दिया था। उसी के जवाब में भारत सरकार ने 2015 में ऑपरेशन हार्ट परसूट चलाया और NSCN के 38 उग्रवादियों को मार गिराया है। 13 जुलाई को जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई उसके जवाब में उल्फा आई और जो NSCN खापलांग है उन्होंने ये कहा कि हम इसका जवाब जरूर भारत सरकार को देंगे, भारतीय सेना को देंगे। जिस तरीके का कदम भारत सरकार ने उठाया है, म्यांमार की संप्रभुता को चोट पहुंचाई है, उसके हिसाब से आने वाले टाइम पे हम भारत सरकार को जरूर जवाब देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।